अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माजिद पिजन केयर में आपका भाई आपका दोस्त माजिद। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो दाने पर ये देखेंगे, ये राजी दाना। पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी, अब मैंने दाना थोड़ा सा चेंज किया। पहले मैं मकई नहीं था इस्तेमाल करता ज़्यादा, इस दफ़ा मैंने मकई भी दाने में जो है ना ऐड की है। अक्सर मेरे दोस्त इस्तेमाल करते हैं, कहते बच्चों की पलवाई में जो है ना काफ़ी अच्छा रहता है ये दाना मकई वाला। ये मैं आपको दिखा दूँ दाना, ये देख लें जी। ये मैंने जो है ना धो के रखा हुआ है, दाना लाकर पहले धोया, अलग चीज़ें ली हैं सारी, धोकर अब ये रखा हुआ है छत पे सूखने के लिए। ये देखें दोस्तों, ये देखें। अब दाने में मैं आपको बताता हूँ, एक गंदम, मकई, बाजरा, सरसों, सूरजमुखी, खुर्दम, ये सारी चीज़ें मैंने ऐड की हुई, और चनी। ये देखें, फिर एक दफ़ा बता दूं, गंदम है, बाजरा है, सरसों है, खुर्दम है, सूरजमुखी के बीज हैं, और मकई है, और चनी। ये देखें, चनी भी इसमें ऐड हो। ये लें, ये राजी दाना। ये मैं कबूतरों को इस्तेमाल कराने लगा था, मैंने कहा चले वीडियो बना ले। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। एक बात जो मैंने, ये देखे, ये जो है ना दाना आपने धो के इस्तेमाल करना। ये देख लें मेरे हाथ, कोई मट्टी वगैरह कोई चीज़ नहीं। दाने की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी, आपके परिंदे बीमार भी नहीं होंगे, कबूतरों में कमज़ोरी भी नहीं आएगी। इन्हें ना अक्सर स्प्रे लगी होती है, उसकी वजह से जो है ना ज़्यादा कबूतर बीमार होती हैं, और जो मट्टी होती है ना उसकी वजह से। आपने दाना सिर्फ धो के अच्छी क्वालिटी का दाना लेकर आना है और धो कर इस्तेमाल करना है। ये मैंने इसमें जो है ना, मैं आपको अपनी रूटीन बताता हूँ जो मैंने इस दफ़ा बनाया है। ये दाना मैंने इसमें 10 किलो गंदम ऐड की है। गंदम ये घर वाली है, मैं बाज़ार से नहीं लेकर आता। ये बाजरा आपने जो है ना सूंघ लेना है अच्छे तरीके से, कि उसमें कोई स्मेल ना हो। खा के भी चेक कर लें, अगर तुम बाजरा मीठा होगा ना वो अच्छा होगा। अगर गले में कोई खराश वगैरह आए बाजरा खाने के बाद, समझे वो बाजरा अच्छी क्वालिटी का नहीं है। और ये चनी आपने बारीक इस्तेमाल करनी है। मकई ये जो है मैंने फ़र्स्ट टाइम लेकर आया हूँ, दाने में ऐड की है, तो इसका जो है ना रंग इस तरह की लाल होनी चाहिए मकई। ये देखें, इसकी रंगत देखें मकई की, ये देखें इस तरह की होनी चाहिए। बाकी चीज़ें आपके सामने हैं। जो मैंने सरसों बीज में ऐड की है, ये देखें, ये भी अच्छी क्वालिटी की है। ये मैं 250 की लेकर आया हूँ, 1 किलो। हाँ जी, ये मैं जो अक्सर तेल नहीं निकालते कोल्लू वाले, उनसे लेकर आता हूँ मैं सरसों। 1 किलो सरसों मैंने इसमें ऐड की है, 2 किलो मकई ऐड की है, 10 किलो गंदम ऐड की है, 6 किलो बाजरा ऐड की है, आधा किलो खुर्दम ऐड की है, आधा किलो सूरजमुखी के बीज हैं, और आधा किलो चनी है। ज़्यादा नहीं चीज़ें इसमें मैंने डाली। ये देखें दोस्तों, ये मैंने सूखने के लिए छत पे रखा हुआ। ये ले, ये कल भी इसे रखूँगा ऊपर छत पर। डायरेक्ट धूप में नहीं रखना आपने, जब सूख जाए ना तो फिर बेशक हल्की सी धूप इसे लगवा लें, क्योंकि नमी बीच में से निकल जाएगी। आजकल मौसम है सर्दी वाला, तो नमी जो है ना दाने में रह जाती है, इसलिए धूप लगवाई है। और जब भी आपने दाना इस्तेमाल करना है ना, डायरेक्ट आपने धूप में से उठाकर सामने नहीं रख देना, कबूतरों के आगे नहीं डाल देना। इसे रूम टेम्परेचर में आ लेने दें, 2 घंटे पहले निकाल लें। ये देखें, ये मैंने छत पे रखा था ना, ये मैंने ले गया था नीचे। ये मैंने रूम टेम्परेचर में इसे आने दिया। जब ये रूम टेम्परेचर में आ गया अब, तो मैं अभी ये इस्तेमाल कराने लगा हूँ दाना। लें दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो को पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। लें दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।